उन लोगों को जो आपको बार बार चोट देते हैं। जीवन में बहुत बार ऐसे लोग आपके संपर्क में होते हैं, आपके साथ में होते हैं, आपके रिश्ते में होते हैं, जो लोग आपको बार बार चोट देते हैं और चोट दे करके आपको परेशान करते हैं। तो पहली बात तो ये कि यदि संभव है तो उन लोगों को अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क साधने की, व्यर्थ का झूठ बोलने की, व्यर्थ का दिखावा करने की। जो लोग आपको अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ चोट देने के लिए पैदा हुए हैं, बिना किसी कारण के उनका सिर्फ एक मकसद है कि वो आपको बार बार चोट दे करके परेशान करें। ये हक दुनिया में किसी को नहीं देना चाहिए कि कोई आपको चोट दे करके परेशान करे। आपकी ज़िंदगी है, डिसीज़न आप ही के होने चाहिए, किसी दूसरे का हक नहीं है। चाहे वो दूसरा कोई भी व्यक्ति हो, आपके जीवन में उसकी अहमियत है, लेकिन तब जब वो आपको आपके आपके जब वो आपको पसंद करे तब उसकी अहमियत है। यदि वो आपका साथ दे तो उसकी अहमियत है। आप उसको पलकों पर बैठा करके रखिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपकी इज्जत करते हैं, जो आपका सम्मान करते हैं, जो आपके साथ चलते हैं, आपके सुख दुख में खड़े होते हैं। उन लोगों की इज्जत कीजिए, उन लोगों को समझिए, उन लोगों को रेस्पेक्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत दुर्लभ लोग हैं। जो लोग आपके साथ चलते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, सही कार्य करते हैं, जीवन में उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, वो मकसद होता है आगे बढ़ना। उनका मकसद व्यर्थ की बातों में उलझना और व्यर्थों के लोगों को परेशान करना नहीं होता। यदि आपको भी ऐसे लोग पसंद हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों को साथ में लेकर के चलें, या फिर ये कहेंगे कि जब आपके लिए वो यदि फ़ायदेमंद है तो आप उनको लेकर के चलें, लेकिन व्यर्थ के लोगों को साथ में लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विभीषण ने अपना घर छोड़ कर के राम की शरण इसीलिए ली थी क्योंकि वो लोग इस लायक नहीं थे कि वो जीवन में रह सकें। जीवन में रहकर वो जो है किसी भी तरीके के सुख को पहुंचाने में जो भूमिका अदा नहीं कर रहे थे। वो थे परिवार के लोग, लेकिन विभीषण जो है उनके बीच में अपने आप को घिरा हुआ पाते थे। उनको लगता नहीं था कि ये दे सकते हैं। ये जीवन में केवल एक ही इस तरीके का की चीज़ नहीं है, बहुत सारे परिवारों के अंदर, सभी रिश्तों के अंदर यदि आपको प्रेम और इज्जत मिल रही है तभी आप उस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करें, अन्यथा उन रिश्तों से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। जो रिश्ते आपको परेशान करते हैं, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा लोग दूसरों की जीवन में जा कर के उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। व्यर्थ की राय रखना, व्यर्थ में जीवन को दूसरे को प्रभावित करना, व्यर्थ में दूसरों को चोट पहुंचाना, ये जीवन का मकसद हो गया लोगों का। तो आपको उन लोगों से बचने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले, क्योंकि आप अपनी इज्जत करेंगे तब दूसरे आपकी इज्जत करेंगे, वरना वो जीवन में आपको सिर्फ और सिर्फ चोट ही देते रहेंगे। उनका उनका सिर्फ एक ही काम है कि वो आपको चोट दें और आपको परेशान करें और आपके जीवन से निकल जाएं। उनका कोई भी जीवन से लेना देना नहीं है आपके से। आपके सुख से कोई दुख से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आपके जीवन में सुख में आएंगे तो भी परेशान करेंगे, दुख में आएंगे तो भी परेशान करेंगे। सिर्फ उनका जीवन में परेशान करना ही सिर्फ एक उद्देश्य है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने जीवन में एंट्री मत दीजिए। अपने जीवन को सही रास्ते पर रखिए। जीवन बहुत मूल्यवान है और वो तभी रख सकते हैं, आप अपनी बात को सत्यता से तभी स्थापित कर सकते हैं, तभी कह सकते हैं जब आपके अंदर सत्य जो है वो प्रभावी हो। वरना सत्य तो क्या, आप असत्य भी नहीं कह सकते। क्योंकि नहीं कह सकते? क्योंकि आपके अंदर क्षमता होना चाहिए कहने के लिए। तो व्यक्ति के अंदर ताकत चाहिए ना, वो ताकत तो होती नहीं, फिर कहना ही क्यों है? प्रश्न ये, हमें कहना ही क्यों है किसी के सत्य को या असत्य को? कुछ नहीं कहना। भाई आप जैसे हैं वो आप अपने लिए ठीक है, हम अपने लिए ठीक है, आप अपने घर ठीक है, हम अपने घर ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है व्यर्थ के जो जीवन। यदि आपको जीवन में सबसे बड़ी ज़रूरत है वो अपने
अपने धर्म पर चलने की, अपने ज्ञान को बढ़ाने की, अपने आर्थिक स्थितियों को बदलने की। चाहे वो स्थितियाँ किसी भी तरीके से बदलें, किसी भी तरीके से, मतलब कब ये है कि आप चाहें उसको सर्विस के द्वारा बदलें, बिजनेस के द्वारा बदलें, या कोई और सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा बदलें। आपके जीवन के मूल्य उद्देश्य क्या हैं, ये आपको पता नहीं। मूल उद्देश्य क्या है, मूल्य उद्देश्य नहीं, मूल उद्देश्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि आप जीवन में आखिर अपने जीवन से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक कम उम्र तक यदि आपको नहीं पता थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके जीवन में सारी चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर जीवन का होना क्या है, इस जीवन का अंत क्या है, क्यों आप इस जीवन में आए हैं, क्या करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं। उसके बाद कुछ तो परिणाम आपने सोचा होगा ना कि इस जीवन का क्या उद्देश्य है। आप आर्थिक रूप से संपन्न बन करके जाना चाहते हैं, आप समाज के लिए बने हुए हैं, आप परिवार के लिए बने हुए हैं। आपने जीवन का कोई उद्देश्य तो रखना चाहिए, लेकिन और उस उद्देश्य को यदि आप रखते हैं तो एक ये धर्म के साधने पर सारे धर्म सध जाते हैं, अपने आप जीवन में सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपने जीवन में कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। क्यों अपनाना पड़ता है? क्योंकि ज़िंदगी यही कहती है कि जब तक आप सतर्क नहीं होते तब तक आपके साथ घटनाएं, दुर्घटनाएं सब घटती हैं। जब आप सतर्क होते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप बंद हो जाती हैं। व्यक्ति को खड़ा होने की आवश्यकता होती है। हर समय झुके रहने से, हर समय बिना किसी बात के जो है हाँ में हाँ भरते रहना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हाँ कहने का मतलब ये होता है कि सामने वाला आपकी कमी को जो है वो बढ़ाता जा रहा है। वो आपके आपके अंदर एक तरीके से कमजोरी पैदा कर रहा है कि वो आप हर चीज़ में उसके साथ खड़े हैं। नहीं, हर चीज़ में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ खड़े रहिए जहाँ खड़े होने की आवश्यकता है। जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ बोलिए, ज़रूरी है बोलना। अपने बच्चों के हित के लिए बोलना पड़े बिल्कुल बोलिए। जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ बोलिए, व्यर्थ में नहीं। इस दुनिया में लोगों का उद्देश्य जो है वो है ही नहीं। सच कहें तो बहुत सारे लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उनका उद्देश्य दूसरों की तरफ देखते रहना है। सिर्फ दूसरों की तरफ देख रहे हैं, अपनी तरफ उन्होंने कभी उंगली उठा करके नहीं देखा कि वो उनके अंदर कितनी सारी कमियां हैं। यदि ऐसा होता तो लोगों के अंदर कमियां दूर होना शुरू हो जाती, लेकिन कमियां दूर नहीं होती। अंत तक एक के बाद एक, एक के बाद एक वो बढ़ाते चले जाते हैं। और ठीक वैसी ही अपेक्षा सामने वाले से भी करते हैं कि सामने वाला भी अपने अंदर की जो जो हम कह रहे हैं उसको मानता चला जाए और गलतियों पे गलतियां करता चला जाए। क्यों गलत करना है? क्यों गलत बात बोलनी है? क्यों गलत बात स्वीकार करनी है? जीवन है, जीवन में फिर ये इतनी सारी उथल पुथल मचा के रखना, बहुत सारे लोगों से घिरने से अच्छा है कि जो लोग आपके पास आस पास हों वो लोग अच्छे हों, वो अच्छे अच्छे बोलने वाले हों, अच्छा अच्छा उनका चरित्र हो, अच्छे अच्छे तरीके से वो उनका जीवन चलाने का कोई 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 मकसद हो। वो लोग कुछ कुछ ना कुछ उनके पास जीवन का उद्देश्य छिपा होना चाहिए। सिर्फ इसलिए जीना है कि मुझे जीना है, तो जीना तो पड़ता है, हर इंसान को जीना पड़ता है, लेकिन सिर्फ व्यर्थ में जीवन को बर्बाद कर देना ये कोई समझदारी नहीं है। या सिर्फ इसलिए जीवन चला रहे हैं कि नहीं भाई अंत में तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी न किसी की। किसी के तो चार कंधे होने चाहिए, किसी के चार कंधे नहीं होने। यदि ईश्वर ने लिखा है हमारा अंत, और यदि हमारा जीवन हम सही है तो हमारा अंत भी सही होगा। कोई उसमें कोई परेशान हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यदि मूल उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, हमारा उद्देश्य सही है, तो हमारी अंत भी सही है। हमें किसी से ज़रूरत नहीं है व्यर्थ में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लोगों में पड़े रहने की। जीवन को व्यर्थ गंवाने की ही आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है कि एक गलती के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी करना, या गलत लोगों का साथ देते चले जाना और उनकी गलती में हाँ मिलाना। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहिए।
और ना ही किसी को सत्य और असत्य कुछ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं भाई, अपने काम से काम उनको रखने दीजिए। यदि कोई पूछे तो फिर बता दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखिए। अपने जीवन को लेकर के जाइए, धर्म की तरफ लेके जाइए, शिक्षा की तरफ लेके जाइए, नीति की तरफ लेके जाइए। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके बच्चों के जीवन में बदलाव आएगा। आप वो रोटी अपने घर में अपने बच्चों को दीजिए जो धर्म से आप भीगी हुई रोटी हो, धर्म के पैसे से अर्न कही हुई रोटी हो। वो रोटी यदि बच्चे के शरीर में जाएगी तो निश्चित रूप से बच्चे का विकास होगा। वही अन्न सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। और बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं, जहाँ भी कहीं आप प्रसाद के रूप में भी यदि कहीं का अन्न ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको चाहिए वहाँ पर कुछ ना कुछ दे करके आएँ, तभी वहाँ का अन्न ग्रहण करें। जीवन का अपना उद्देश्य बना लीजिए। ज़्यादा नहीं दे सकते आप, किसी की भलाई नहीं कर सकते, चाहे भंडारा हो या कुछ भी हो। आपको खाने से पूर्व कम से कम अपने खाने का खर्चा ज़रूर उस दान पेटी में डालना है। या इन केस आपके पास वो पैसा नहीं है और आपको ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, आप खा लीजिए, लेकिन आपको वो चुकाना है। किस तरीके से चुकाना है? शरीर से चुकाना है। कई बार कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास आर्थिक स्थितियाँ नहीं होती हैं, वो नहीं कर सकता, शारीरिक मदद करके तो उसको चुका सकता है। शारीरिक मदद का मतलब है आप उस आयोजन में बैठ कर के चुका सकते हैं, उस आयोजन के किसी कार्य में भाग लेकर के आप उसका उस ऋण को चुका सकते हैं जो ऋण आपके ऊपर चढ़ने वाला है। कम से कम लोगों का ऋण लीजिए, कम से कम, बहुत कम लोगों से अपने वो जीवन को चला करके रखिए। जीवन में सिर्फ उन लोगों को अपने आसपास आने दीजिए जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म के मार्ग पर हैं। उन लोगों को अपने पास जोड़ने की कोशिश कीजिए, या जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। धर्म अपने आप अपने लोगों को खींच लेता है। उसके पीछे खींचने की ताकत इतनी बड़ी है कि उसको किसी तरीके की वो तो अपने आप में ही चुंबक है। उसको उसको बताने की, सिखाने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है। धर्म तो अपने आप ही व्यक्तियों को जोड़ता है, अधर्म अपने आप ही व्यक्तियों को दूर करता है, अपने आप दूर कर देगा। ज़रूरत नहीं है जो अधर्म पे चलने वाले व्यक्ति हैं उनका साथ देना, उनका बोलबाला करना, चाहे जो भी हो। गलती है, गलती पे गलती कर रहे हैं, लेकिन नहीं हम तो साथ देंगे। कोई ज़रूरत नहीं साथ देने की ऐसे लोगों का। सिर्फ धर्म पर चलने वाले लोगों का साथ दीजिए। और अलग अलग तरीके से जीवन को आप देखने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि धर्म को संचालित करने के लिए जीवन का पहला नियम है कि आप खुद पर अपने काम कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए कि आपको आपके जीवन में क्या कमियां हैं, उन कमियों पर काम कीजिए, अपनी कमियों को दूर कीजिए। कमियां आपके अंदर भी हो सकती हैं ना, और होती ही हैं, हो नहीं सकती हैं, होती हैं। प्रतिदिन जीवन में रात के समय पर चिंतन कीजिए, क्या जीवन में अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ। वहीं स्टॉप कर दीजिए उस चीज़ को जिस चीज़ के कारण से आपका जीवन प्रभावित हुआ था। उस चीज़ को वहीं स्टॉप कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को जीवन भर ढूंढने की। आपने यदि उस पर स्टॉप कर दिया तो फिर आपको भी व्यर्थ में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप में कमी थी तो भी आप स्टॉप कीजिए, यदि आपकी कमी नहीं थी तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर आपको उस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने अहंकार को बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दूसरा कार्य करना है। आपको उस अपने अपनी खूबियों पर प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है, खूबियों को बनाए रखने पर प्रसन्न होने की ज़रूरत है। खूबियाँ बनाना, बनाए रहना, उस खूबियों पर टिके रहना मुश्किल होता है। अब बुराइयों पर टिके रहना तो बहुत आसान है, बुराइयों पर तो सारा संसार चल ही रहा है, उसमें किस प्रयत्न की आवश्यकता कहाँ है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार जीवन में दिन निकल जाने के बाद भी वापस दिन का आना मुश्किल होता है। एक बार रात निकल जाने के बाद भी रात नहीं लौटेगी। तो आप उस पर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। या तो आपके जीवन में अंधेरा आने से पहले ही
अपने जीवन में व्यवस्था कर लीजिए। अब के अंधेरे में दीपक की व्यवस्था है या लाइट की व्यवस्था करनी है आपको। बारिश से पहले अपने घर अपनी बचाव की सुरक्षा किस तरह से करनी है ये पहले सोचिए, बाद में सोचने की चीज़ नहीं है। इनकेस आप फंस गए, इनकेस आप फंस गए, आपने ध्यान नहीं दिया और रात हो ही गई, तो फिर आपके पास उस समय, यदि आपके पास उस चीज़ को बचाने के लिए क्या साधन है उसको अपनाइए। यदि और ध्यान रखिए कि एक पल में ये रात भी गुजर जाएगी और फिर वापस से दिन आएगा। तो उस दिन के इंतज़ार में रहिए और उस दिन का स्वागत कीजिए, उस दिन का उपयोग कीजिए और उस दिन के साथ चलिए। क्योंकि ये जीवन है, जीवन में सुख, ये दिन और रात चलता रहेगा, सुख और दुख आते रहेंगे। सिर्फ जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है कि आप अपने लिए जिएं, अपनों के लिए जिएं, अपने साथियों के लिए जिएं, अपने आसपास के लोगों के लिए जिएं, लेकिन तभी जब वो लोग इस लायक हों कि वो चलने लायक हों, जब वो सही कार्य में लगे हों, तभी आप उनको साथ में लें। व्यर्थ के जो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं उनको छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है कि व्यर्थ में तारीफ कर रहे हैं, सामने वाला है ही नहीं इस काबिल, लेकिन आप व्यर्थ में तारीफ करने में लगे हुए हैं। तो व्यर्थ में किसी के दास गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि किसी की दासता स्वीकार करना चाहते हैं तो ईश्वर की दासता स्वीकार कीजिए। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, फिर भगवान के दास बनिए। यदि आप उनके दास बन गए तो आपकी कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? जैसे हम सामान्य एक बात करते हैं, एक राजा के आसपास रहने वाले लोग इतने प्रभावी हो जाते हैं कि लोग उनके पास भी जाने से डरते हैं। यदि आप देख लीजिए कि एक सामान्य सी पहले के समय को देख लीजिए कि राज दरबार होता था। राज दरबार का जो बाहर का जो कहेंगे चौकीदार भी होता था, चपरासी भी होता था, या एक सामान्य सिपाही भी होता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस सिपाही को नज़रअंदाज करके अंदर जा सके, क्योंकि वो राजा का सिपाही था। सोचिए एक राजा के, या आप ऑफिस की स्थितियाँ देख सकते हैं। आज इतने सारे ऑफिस हैं, इतने सारे कारखाने, इतने सारी चीज़ें। कोई व्यक्ति अंदर तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वो पहले जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है उससे परिचय उसका ना हो जाए। जब तक वो आपको अनुमति ना दे तब तक आप अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो जब एक सामान्य से कर्मचारी, सामान्य से राजा के सेवक की स्थिति ये हो सकती है, किसी अधिकारी की ये स्थिति हो सकती है। तो जब आप ईश्वर की शरण में हैं तो आपकी स्थिति क्या होगी? या तो आपकी स्थिति राजा की होगी, या राज दरबार के लोगों की होगी, या आप उसके कहीं के भी होंगे। तो जो ईश्वर का दास है वो उसकी कभी भी जीवन में कभी भी ना तो उपेक्षा हो सकती, ना ही उसको किसी अन्य की सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि वो ईश्वर के साथ है। तो जीवन में आपको यदि किसी की शरण ही लेनी है तो सिर्फ ईश्वर की लेना, वरना और किसी की शरण लेने की ज़रूरत नहीं है। ये संसार तो सिर्फ आने जाने वाली चीज़ें हैं, इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं अंत में क्या हुआ। अंत में कुछ नहीं होगा, जो ईश्वर ने लिखा है वही होगा। हर एक व्यक्ति का अंत लिखा जा चुका है।